हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 3 और इसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। और इस पोएम के बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट नहीं किया है तो एटलीस्ट एक बार जाइएगा। वहाँ पर आपको पोइट्री के अलावा जो है प्रोज सेक्शंस यानी फ्लेमिंगो और विस्टास के सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। इसके अलावा 2 मार्क क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आपको बताना है व्हाट इज द पोइट्स रिक्वेस्ट टू द रीडर्स हियर। पोइट की रिक्वेस्ट क्या है रीडर्स को? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप स्टिल, सेकंड है टू काउंट अप टू 12, थर्ड है टू गेट इनटू स्लीप मोड और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है व्हाट डज द पोइट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। पोइट जो है क्या अचीव करना चाहता है कीपिंग क्वाइट करके? ऑप्शन है टू गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल, get an opportunity to introspect, to get a feeling of togetherness और लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। व्हाट डज द पोइट मीन बाय नॉट टू मूव आवर आर्म्स। पोइट का क्या मतलब है जब वो ये कहता है कि नॉट टू मूव आवर आर्म? तो ऑप्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर स्टिलनेस, नो फिजिकल एक्टिविटी इंटरफियरेंस इन द माइंड्स प्रोसेस, so it also means stopping all kinds of violence और both A and C। तो बच्चों यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच मोमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एग्जॉटिक। आपको बताना है कौन सा मोमेंट एग्जॉटिक है यहाँ पर। व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट, व्हेन एवरीवन इज प्लीडिंग अदर्स टू बी क्वाइट, व्हेन एवरीवन इज प्रेइंग, लिसनिंग टू द पोइट। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाट डज द पोइट मीन बाय ग्रीन वॉर्स। पोइट का ग्रीन वॉर से क्या मतलब है? तो ऑप्शन है केमिकल वॉर, वॉर विद फायर आर्म्स, वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट और वॉर अगेंस्ट नेचर। तो बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। आपको लग रहा होगा कि शायद ऑप्शन डी भी बिल्कुल ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए ही हम बोलेंगे। यहाँ पर जो वॉर एम्यूनिशंस यानी जो भी हथियारों की बात की गई है वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन सी ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन 6 में देखिए, एक्सप्लेन द फ्रेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। आपको इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। तो ऑप्शंस हैं सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, सेकंड है ड्यू टू मास टेस्ट नो वन इज लेफ्ट टू सेलिब्रेट विक्ट्री, थर्ड है ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और फोर्थ है ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। आपको इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना है क्या है। तो ऑप्शन है लीव द इविल वेज, टू मेक पीस विद फेलो ह्यूमन बीइंग्स, अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन डिसेंट क्लोथ्स और बोथ ए एंड बी। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन हॉट हैंड्स इम्प्लाई। आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब होना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमंस हैव कॉज्ड टू देमसेल्व्स, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड टू एनवायरनमेंट इन परस्यूट ऑफ मैन सेल्फिश नीड्स और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हाउ कीपिंग क्वाइट इज गोइंग टू हेल्प द मैन हु वर्क्स एज सॉल्ट गैदरर। आपको बताना है कीपिंग क्वाइट जो है उस आदमी को कैसे हेल्प करेगी जो सॉल्ट गैदरर हैं। तो ऑप्शंस हैं he will get time to take care of the wounded hands, he will not work as salt gatherer, not harm any sea creature or to steal and do nothing। और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर इन कोल्ड सी। आपको बताना है कोल्ड सी अगर वर्ड यूज हुआ है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो ऑप्शंस हैं मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसवर्ड, एपिथेट। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सिंगल माइंडेड हियर रेफर टू। आपको बताना है सिंगल माइंडेड का यहाँ मतलब क्या है। तो ऑप्शन है ह्यूमंस ओनली वरीड अबाउट देमसेल्व्स, होल हार्टेडली इन्वॉल्व्ड इन मटीरियल परस्यूट्स, टोटली वर्कaholic एंड नो टाइम टू एनालाइज देयर ओन एक्शन। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन दिस पोइम। आपको बताना है किस सैडनेस के बारे में पोइट इस पोइम में बात कर रहा है। तो ऑप्शन है सैड ड्यू टू इनएक्टिविटी, सैड टू बी टुगेदर, सैड ड्यू टू नॉट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड सैड टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। हाउ कैन ह्यूज साइलेंस हेल्प ह्यूमन बीइंग्स। आपको बताना है ह्यूज साइलेंस ह्यूमन बीइंग को कैसे हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन हैं एवरीवन इज क्वाइट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, पीपल एट पीस टू एनालाइज देयर डीड्स एंड मिसडीड्स, get time to introspect and judge their actions and all of the above।
और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी या टोटल अनप्रोडक्टिविटी, ये किस चीज़ से जो है इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है पुटिंग ऑन क्लीन क्लोथ्स, स्टॉपिंग वॉर्स, प्रैक्टिसिंग टू कीप स्टिल एंड क्वाइट और रिलैक्सिंग फॉर अ वाइल। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। एक्सप्लेन नो ट्रक विद डेथ, आपको बताना है इस फ्रेज का मतलब क्या है। ऑप्शन है इनएक्टिविटी मीन डेथ, no association with death as life is to be lived fully, stillness and inactivity for few minutes but different from death, and both B and C। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। What does the earth teach us? ऑप्शन है stillness not equal to death, there is life under apparent stillness, we can still be alive and kicking though maintain stillness for a few moments, and both B and C। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, आपको कीपिंग क्वाइट का सिग्निफिकेंस बताना है। वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर, नो इन्वॉल्वमेंट इन हार्मफुल एक्टिविटीज, इस्टेब्लिशिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। द पोइट यूजेस कन्वर्सेशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउन और UVI बिकॉज, आपको बताना है किस वजह से पोइट ने ऐसा किया है कि कन्वर्सेशनल स्टाइल रखा है या फिर पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए हैं। तो ही वांट्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट इजीली, थर्ड पर्सन टॉकिंग इज इनफेक्टिव, ही ट्राइज टू रीच आउट ऑफ टू द रीडर्स एंड ही वांट्स टू बी फ्रेंडली विद मैनकाइंड। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे।